Welcome to another edition of the Bean Pod. Not a podcast, लेकिन ये राइटर्स रूम में डिस्कशन हो रहा है. लेकिन पहली हेडलाइन ये है कि स्टॉर्म ट्रूपर ने डीडी के छोटे से कजन को किडनैप कर लिया. क्यों? हमें नहीं पता. ये कोई न्यूज़ शो थोड़ी है जो हम बैठ के तो किडनैपिंग डिस्कस करें आप लोगों के साथ. दिस इज अ राइटर्स रूम डिस्कशन. बाय द वे, यू गो अहेड. मैं आज एक नई चीज ट्राई कर रहा हूं. होने लगी जी पैन पुट्ठी. खैर, शामियम एवरीवन. मैं ट्राई कर रहा हूं आज अमेरिकन स्टाइल. अस्सलाम वालेकुम. ये होती है अमेरिकन इनोवेशन. यार वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक्सेंट पकड़ें, सुनते हैं और फिर प्रॉपर रिपीट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. और ब्रिटिश अंग्रेज 200 साल हमारे मुल्कों में रह आए हैं और वही बोरिंग बकवास. तुमको दोगुना लगान देना पड़ेगा. उस स्पेलिंग नु दफा करो, तुसी एक्सेंट पढ़ो. उय, ये बिलावल ने उर्दू लगान से तो नहीं सीखी. दिस इज क्वाइट डेयरिंग. हाँ जी, पाकिस्तान में आजकल अमेरिकन पोर्ट्स आर नामंजूर. ये है पाकिस्तान. यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इम्पोर्टेड मूवीज, गुड्स, कल्चर और बेहयाई आन दो. यस. अमेरिकी वीजे के लिए ये मिनट से पहले भेज देते हैं अपनी जमीनें. ये पाकिस्तानियों का फेवरेट पास टाइम है. सारा दिन बैठ के पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स देखना, अमेरिका और इंडिया की खुल के बुराई करना, और जब थक जाते हैं तो अमेरिकन स्ट्रीमिंग सर्विसेज नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे इंडियन फिल्में देखते हैं. क्या ये खुली पुष्पा खैरती नहीं? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये मेरी व्यूज नहीं है. व्यूअर्स मेरी बात माइंड नहीं करते, उनको पता है पाइनमेंटल ने. बट दिस इज द बीन पॉड और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है हमने आज. उससे पहले ये एपिसोड 3 में क्या बोंगी मारी है? एपिसोड 3 में हमने क्या पोंगी मारी है? एपिसोड 3 ऑफ बिल्पा का शैम्पेन शो का शो बीपी की एसपीएस केस. उस्ताद जूरा को जादू आता है? अगर नहीं तो उनका हाथ कैसे ठीक हो गया था? उनका हार्ट एपिसोड 3 में ठीक था. जी. उस्ताद जूरा की ठीक ठाक एज हो गई है तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनका हाथ खराब है. तो जब याद नहीं रहता वो ठीक हो जाता है. ये साइकोलॉजिकल है. नाइस सेव. इंडीड इट वाज. लेकिन जूरा पाइन को हमें जरा ना कैंटे में रखना होगा. ओके. हाँ, टॉपिक ऑफ डिस्कशन. हाँ, मैं एक मसले में फंस गया हूँ और ये मसला हल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज वाइटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द शो. ओए 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 ओए, मसला मैंने बड़ा कमाल करके पेश कर दिया. मसला ये है कि मेरे माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि कॉमेडी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जिस पे आप मैक्सिमम फोकस करो. ठीक है. एंड दैट इज़ परफॉर्मेंस. मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस सबसे ज़रूरी थी. आपने जोक्स लिखे हैं. जब आप जोक्स लिखते हो तो आप कोशिश करते हो आपने अगर 10 जोक्स अच्छे करने हैं तो आप 100-150 लिखते हो. तो उसमें से आप 10 निकालते हो. फाइन, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. एक मुश्किल मरहले से गुजर के आप उन जोक्स पे आते हो. लेकिन डिलीवरी इज़ व्हाट मैटर्स. कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, कि आप उस चीज़ को डिलीवर कैसे कर रहे हो. उन बिल्पा जो तो कहते हैं ना हैन जी, इट्स जस्ट हैन जी, लेकिन एक अंदाज है कहने का. ठीक है. एंड दैट व्हाट क्लिक्स विद पीपल. तो मेरे माइंड में इट वाज वेरी क्लियर. पाइन परफॉर्मेंस पे फोकस करो. ठका ठक ठका ठक ठका ठक जो भी कह रहे हो ना, एक स्टाइल नाल का वो लैंड होएगा. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर आप अच्छे और तगड़े जोक्स लिख रहे हो, दैट आई थिंक ओवरपावर्स परफॉर्मेंसेस एट टाइम. क्योंकि मुझे ये लगता था कि नहीं, आपने अगर बहुत कोई कमाल का जोक लिखा है तो आप किसी भी बंदे को दे दो तो वो आपको सुनाएगा तो आपको उतना ही मज़ा आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सुना कौन रहा है और किस अंदाज से सुना रहा है. बट आई थिंक दैट डजंट होल्ड ट्रू. आई ऑलवेज थॉट इट्स परफॉर्मेंस. ठीक है ना. लेकिन अगर आप
कमाल की बात ही नहीं करना चाह रहे हो और आपको परफॉर्मेंस ओवरराइड करती है, तो ओवर टाइम क्या होगा कि आप क्वालिटी का काम लिखना बंद कर दोगे, क्योंकि आप फिर यू विल स्टार्ट लीनिंग ऑन द परफॉर्मेंस कि ठीक है भाई, मैं जो भी कह दें, जिस तरह भी कह दें, लोग ही एक्सेप्ट करेंगे तो हंसेंगे, विच इज ट्रू। कुछ लोग तो गालियां इतने स्टाइल से देते हैं कि आपको मजा आता sounds quite है, funny. ठीक है ना। अब अगर डेव शपेल मुझे गालियां दे रहे हैं अंग्रेजी में तो Yeah. उधर भी अपना ही मजा है। Yes, I can imagine. हाँ, लेकिन मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ मुझे गालियां देगा क्यों। हाँ, सिंपल, मैं उसके शो में खड़ा होकर हैकलिंग शुरू कर दूंगा, तो चलो जी वो मुझे गालियां दे रहा है, मैं वो भी इंजॉय करूंगा। तो आई एम नॉट 100% टोटली कन्विंस्ड कि एज अ कॉमेडियन शुड यू बी फोकसिंग ऑन डिलीवरी। आपको कोई भी लाइन दे दी जाए तो आप वो ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर कर दो एंड यू विल क्रिएट द लाफ्स। It can be कि maybe it goes hand in hand. दोनों equally important है. It has to be 50-50. हाँ, मैं अभी उसी में फंसा हुआ हूँ कि मुझे लग रहा है कि इट्स 50-50। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई एम इवन सेइंग दैट मे बी द राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम लैरी डेविड का एग्जांपल लेते हैं, Yeah. तो लैरी डेविड क्या करता है कि ही एक्चुअली गोज फॉर एन एपिसोड शूट Yeah. विदाउट एट टाइम्स एक्सप्लेनिंग द प्लॉट। वो ये भी नहीं बताता कि इस एपिसोड में होना क्या है, वो Okay. सीन बाय सीन बस कहता है कि मैं ये बात करूंगा, ये हुआ है तुम्हारे साथ, जिसके अंदर मैं भी शामिल था, और या मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है, अब तुम कैसे रिएक्ट करोगे। Oh, सो ही यूजेस इम्प्रोव, nice. ठीक है। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आप डिलीवरी तैयार नहीं करके आए हो, लेकिन आप बहुत तगड़े इम्प्रोव आर्टिस्ट हो, सो दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर डिलीवरी। Yeah. कि लैरी को पता है इस बंदे ने जो भी कहना है ना, वो इस स्टाइल से, इस अंदाज से कहेगा कि वो देखने में फनी लगेगा, मजाया लगेगा, लोग हंसेंगे, एंड ही अचीव्स इट। Yes. तो उधर परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। Yes, absolutely. फिर कुछ स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जिनका अंदाज, जिनकी डिलीवरी मुझे नहीं पसंद, Okay. लेकिन यार वो कमाल के जोक्स होते हैं उनके। ऐसे ऐसे कन्फिगरेशनल जोक्स करते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, ओके यू हैव जॉइंड सम डॉट्स वेरी नाइसली। और वो स्क्रिप्ट किसी को भी दे दो तो वो कमाल की परफॉर्म कर देगा। तो फिर किस पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली एज ए स्टैंड अप, या अगर आपने खुद लिखना और परफॉर्म करना है तो फिर किधर पे फोकस होना चाहिए। बैग लिखी जाओ, सोची जाओ मजीद बेहतर कैसे हो सकता है, मजीद बेहतर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर इसको अच्छा डिलीवर करो, ये होना चाहिए। या ओ भाई जो मर्जी मेरे सामने स्क्रिप्ट सुटो, एंज मैं डिलीवर करूंगा, तुझे हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। उससे याद आया जफरी खान,